डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार समिति का मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं आपको कि आपने आज इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ मुंबई में बाबा साहब की 125वीं जन्मतिथि पर अरेंज किया है। उसके लिए आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 25 वर्ष पहले मैंने जब बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण मैंने करना शुरू किया तो मुझे, क्योंकि हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, तो परिवार से भी और आसपास के बहुत जनों से मुझे मिला कि तुम बुद्ध धर्म में क्यों परिवर्तित हो रहे हो। लेकिन मुझे आज यहाँ कह कर के बड़ी खुशी है और इतना हर्ष है कि इन 25 वर्षों में भगवान बुद्ध की सिखाई हुई शिक्षा पर जो चल के ना ही आनंद के आया, बल्कि बाबा साहब की जो जितनी भी लिखी हुई किताबें, उनके बारे में समाज में समरसता कैसे हो, किस प्रकार से हो, इन सब को पढ़ने का भी मौका मिला। उनकी बातें पढ़ने पर मैंने जब ये समझ में आया कि इस देश में अस्पृश्यता कब आई और क्यों आई, और उस बात को बाबा साहब की लिखी हुई बातों से जब कंपेयर किया, उसको जाना, तो बाबा साहब ने एक जगह लिखा कि जो दलित समाज किसी समय में, कि पता नहीं किस समय में, वो अंदाज़ा उनको भी नहीं था कि वो एक क्षत्रिय समाज था, कोई दलित समाज नहीं था। आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप सबको खुशी होगी। ये बात अभी तक भी बाहर मीडिया में या कहीं पे नहीं आई है, और आज मैं मीडिया के अपने साथियों से भी प्रार्थना करूंगा कि इस बात को यहीं तक रहने दें, क्योंकि ये बात हम एक बहुत बड़े कार्यक्रम में अनाउंस करने जाएंगे। क्योंकि जो बातें पुराने काल में लोगों ने गलत इस देश को और समाज को दी, मैंने अपने प्रयास से अपने गुरुजी गोयनका जी जो विपश्यना सिखाते हैं उनके अनुसरण करते वक्त हम पूरे देश के चारों पांचों शंकराचार्यों से मिले। कम से कम 150-200 रामानुजाचार्य, दूसरे तीसरे हिंदू समाज के सभी साधुओं से मिले, उनसे इस बात को स्वीकार कराया, और आज वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है, जो कि कुछ दिनों में हम रिलीज करेंगे। मेरा ख्याल से अगले वीक ही शायद रिलीज करें। से ये स्वीकार कराया भाइयों बहनों कि एक मनुष्य चाहे भले किसी भी कुल में जन्म ले, अगर एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है, समाज को गलत रास्ते पे लेके जाता है, नीच काम करता है, उसको हम क्षुद्र मानेंगे। ये उन शंकराचार्यों ने स्वीकार किया। और अगर कोई शूद्र घर में पैदा हुआ यह व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, देश के उत्थान को काम करता है, उसको हम ब्राह्मण मानेंगे। पांचों में से केवल एक ने अभी तक माना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनसे भी मैं मना के रहूंगा। परंतु एक आपसे प्रार्थना करते हुए मैं अभी अपनी बात को विराम दूंगा कि जो पढ़ के मुझे समझ में आया बाबा साहब की बात, आपको भी कहूंगा कि पढ़िए उनको। और अभी 11 तारीख से यानी परसों से जी न्यूज़ के ऊपर, जी मीडिया के जितने न्यूज़ संबंधित चैनल हैं उनके ऊपर 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक बाबा साहब की जीवनी को विषय में लेकर के हम चर्चा और सारी चीज़ करने जा रहे हैं। 11 तारीख शाम से हमें जो समझ में आया है, मुझे जो अब तक समझ में आया, बाकी तो जो बाबा साहब की जीवनी को जानने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो सब होंगे वहाँ चैनल के ऊपर। लेकिन मुझे जो समझ में आया वो एक लाइन में यदि मैं कहूँ तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वो केवल दलितों के या आपके मेरे बुजुर्ग नहीं थे, आपके हमारे भारत रत्न नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के थे। उन्होंने बहुत बातें कही हैं अपने जीवन काल में, और हम क्यों केवल उनको अपना बना के रखें, हम पूरे लोगों का, पूरे विश्व का बना के रखेंगे उनको। उन्होंने लिखा है
अस्पृश्यता के बारे में मैंने कहा आपको। उन्होंने भारत के संविधान में बहुत सी चीजें उन्होंने क्यों लिखी, किस कारण से लिखी, जो कि आज के हमारे राजनेता भूल चुके हैं। यदि उस संविधान की लिखी हुई बातों को बाबा साहब के कहे हुए कारणों के साथ मेल के अगर देखेंगे तो शायद इस देश में कुछ जो दुविधाएं, कुछ समस्याएं आती हैं, वो शायद समस्याएं हमारे सामने ना आए, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने देश के विभाजन के बारे में क्या कहा, इकोनॉमी के बारे में क्या कहा। इकोनॉमिस्ट तो वो थे ही, उन्होंने कितनी डिग्रियां इकोनॉमी में ली ये मुझे तो भी नहीं पता था। हिंदू कोड बिल के बारे में उन्होंने क्या कहा, भाषा के बारे में क्या कहा। जब देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, आप लोग गलत कर रहे हो। क्योंकि जब गणतंत्र है, एक पॉलिटिकली एक हमारा ये गणराज्य है, तो उसमें बात माननी पड़ती है मेजोरिटी की। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक चीज़ गलत कर रहे हो आप। और बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं, आर्टिकल 370 के बारे में और बहुत विषयों के बारे में लिखी हैं। तो हम वो सब देश के सामने अगले 7 दिन में लाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। मेरा ये विश्वास साथ में है कि उन 7 दिनों के बाद मेरा ख्याल से लोगों को, जो बाबा साहब के बारे में कई लोग गलत लिखते, गलत बोलते, उन सब के मुंह पर ताला लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही आपने मुझे बुलाकर यहाँ ये आदर दिया, सम्मान दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।